नमस्कार, वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और भारत के बजट में इंडिया की तलाश, जी हां, यही हो रहा है। दरअसल बजट पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। विपक्ष ने बजट 2024 को सरकार बचाने वाला, सहयोगियों को खुश करने वाला और बाकी राज्यों की अनदेखी करने वाला बजट करार दिया। विपक्ष ने इस बजट को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। इस पर सड़क से लेकर के संसद तक विपक्ष का विरोध देखने को मिला। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में सफाई दी। कहा, हर बजट में आपको इस देश के हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि बाकी राज्यों को कुछ नहीं मिला, सभी का ध्यान रखा गया। लेकिन विपक्ष ने विरोध जताते हुए राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इस बजट को लेकर इंडिया गठबंधन तो नाराज है ही, कुछ ऐसे दलों को भी इस बजट ने नाराज कर दिया जो इससे पहले समय समय पर एनडीए सरकार का साथ देते आए हैं। और ऐसे में इन दलों की नाराजगी उन्हें एनडीए से दूर तो इंडिया के करीब लाने में अहम भूमिका निभा सकती है। हालांकि बजट में हर बार, अब जानते हैं आप, ये एक रस्म अदायगी बन चुकी है कि विपक्ष बजट को नकारने में वक्त नहीं लगाता। लेकिन इस बार जो हो रहा है वो हर बार से अलग है। बजट पर ऐसा विरोध शायद इससे पहले कम ही देखने को मिला। देखिए विपक्ष क्यों और कैसे कर रहा है भारत के बजट में इंडिया की तलाश। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ऑपोजिशन विरोधी बजट मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये डिसेप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। बजट से और मजबूत हुआ इंडिया, दो राज्यों की मदद औरों का क्या। पंजाब का पूरा बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली से लेकर पटना तक दिखा गुस्सा, यूपी को भी नहीं डबल इंजन का हिस्सा। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था। बजट में अनदेखी पर राज्य हुए एकजुट, कुर्सी बचाओ दिया नारा, बोले हम नहीं खुश। ये बजट पूरी तरह से सरकार बचाओ बजट है। ये तो भाजपा पार्टी का बजट है, भाजपा सरकार का। बीजेडी, बीआरएस और वाईएसआरसीपी भी खिलाफ, समय पर केंद्र सरकार से लेंगे हिसाब। मोदी हट जाओ, देश बचाओ। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि बजट को लेकर किस तरह से विपक्ष एकजुट है और सरकार बैकफुट पर है। बजट में जिस तरह से बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष मदद दी गई और अन्य प्रदेशों का जिक्र तक नहीं हुआ, इसको लेकर विपक्षी सांसदों से लेकर विधायकों तक में नाराजगी और वो इसका विरोध कर रहे हैं। जो अन्याय हुआ, सबको बजट में कोई न्याय नहीं मिला, वो न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव न हो। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं पैकेज मिल रहा है? बीजू जनता दल, बीआरएस और वाईएसआरसीपी जैसे दल भी केंद्र सरकार के खिलाफ आ गए। वो बजट पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में 26 और राज्य हैं, लेकिन उनका ध्यान केंद्र सरकार को नहीं रहा। वो बजट को कुर्सी बचाओ बजट करार दे रहे हैं। बजट संघीय ढांचा के खिलाफ है। राज्य को उसके कलेक्शन के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार, आबादी के अनुसार कई क्राइटेरिया, उसका उल्लंघन हो रहा है। उसके खिलाफ हम लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और बैठे हुए हैं। मोदी जी और उनकी पूरी सरकार एक संघीय ढांचा पे प्रहार कर रही है। और जिस प्रकार बजटीय एलोकेशन जो हुआ है, आपने देखा होगा, ये बजट देश के 150 करोड़ जनता के लिए नहीं है। ये बजट जो है एक कुर्सी के लिए है, सत्ता के लिए है। तो हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उनकी गरिमा, जो कॉन्स्टिट्यूंसी की गरिमा है, जो प्रोविजंस है, उसका पालन करें। इसलिए हम लोगों ने कहा कि स्टैंड द स्टेट। बजट में जिस तरह से अन्य राज्यों की अनदेखी हुई, उसका राजनीतिक फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता दिख रहा है, क्योंकि राहुल और अखिलेश के नेतृत्व में विपक्षी दल एक हो रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सिर्फ सरकार जिन जिन बैसाखियों पर टिकी हुई है,
उन राज्यों को लोक लुभावन बातें करके खुश करने की कोशिश की गई है। पूरा इंडिया ब्लॉक ये कह रहा है कि आपने जो डिस्क्रिमिनेशन किया है अलग अलग राज्यों के साथ, महाराष्ट्र में इस बजट के लिए कुछ भी नहीं है, हरियाणा के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं, झारखंड के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, पंजाब के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं, राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश ने आपको चुनाव हरा दिया लोकसभा में, तो आप बजट में उसको कुछ देंगे नहीं। कौन सा बदला ले रहे हैं मोदी जी आप? आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से हिंसा हुई, उसको लेकर पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी दिल्ली में और प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें अखिलेश यादव पहुंचे, जिससे नए राजनीतिक समीकरण भी बनते दिखे। वर्कर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप किसी की जान ले रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी का आप नुकसान कर दे रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, ये तो यूपी में भी हमने देखा है और मैं उस तकलीफ, उस परेशानी को महसूस कर सकता हूँ। वाईएसआरसीपी वो दल है जिसने कई मौकों पर लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में केंद्र की मोदी सरकार का साथ दिया, लेकिन जब आंध्र प्रदेश में सत्ता बदली तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसने जगनमोहन रेड्डी को इंडिया ब्लॉक के करीब कर दिया। ऐसे ही नवीन पटनायक की पार्टी भी केंद्र सरकार के साथ कई मौकों पर खड़ी दिखी, लेकिन जब बजट में उसकी मांगे नहीं पूरी हुई तो उसके सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया और केंद्र सरकार पर हमला बोला। We find funds being given to Andhra and Bihar, but similarly Odisha had been demanding for funds as well as special category. The same has been completely neglected. In strong protest, Biju Janata Dal has walked out of the Rajya Sabha. We term this bill completely, this budget completely anti-Odisha. There is nothing for Odisha in this budget. अब इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या बीजेडी भी केंद्र सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि तमाम मौकों पर राज्यसभा में सरकार का साथ देने के बाद भी बीजेडी की मांग को पूरा नहीं किया गया। इधर संसद में राज्यों के सांसदों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ये मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदला लो बजट है। इस बजट से देश के 90% प्रांत और 90% से अधिक लोग अलग थलग कर दिए गए हैं। बजट बीजेपी की सत्ता बचाने के लिए नहीं हो सकता, देश की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। बजट में सारे राज्य छोड़ दिए गए, सिर्फ जो है गठबंधन को बचाने के लिए सिर्फ 2 राज्यों को पैसे देने की बात, बाकी सारे राज्यों को छोड़ दिया। उसको लेके विरोध है। और भी जिस तरह की योजनाएं लानी चाहिए थी जिससे कि जो है लॉन्ग टर्म फायदा होता है इकोनॉमी का, रिफॉर्म्स, ये सब कुछ नहीं है बजट में, इसलिए विरोध हो रहा। बजट के विरोध में प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने जमकर नारेबाजी भी की और निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार रही। सबने एक स्वर में कहा कि सरकार को बचाने के लिए बजट लाया गया है, ये पूरे इंडिया का बजट नहीं लगता। ये कमाल का बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र 2 व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें दे दी, इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में? इन राज्यों को कुछ नहीं मिला। एक तरह से देखा जाए तो उनको मतलब एक तरह से एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप देके उनको जो प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है उसको फिलहाल टालने के लिए उनको वो दिया गया है। तो ये क्या जो बिहार के लिए जो योजनाएं हैं या जो भी है, तो क्या ये एक मुश्त ये पैसे क्या एक मुश्त में चेक काट के प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के हाथ में जा रहे हैं थमाने हैं? प्रदर्शन में राहुल, अखिलेश तो साथ आए ही, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पहुंची। पंजाब के सांसदों ने राज्य की अनदेखी का आरोप केंद्र पर लगाया, तो बंगाल के सांसदों ने कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार रहते उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। कोई बजट है रिएक्शन करने वाला? कुछ नहीं। दिस इज जस्ट अ ड्रामा। इट्स promises which will be kept in the paper will not be implemented. ये केवल अलायंस पार्टनरों को खुश करने के लिए बजट आया है। आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए पूरा देश का बजट रखा गया है क्योंकि वो नाराज ना हो जाएं, और पंजाब को पूरे तरीके से इग्नोर किया गया है। राजस्थान, यूपी, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के सांसदों ने भी बजट के खिलाफ आवाज बुलंद की। सब एक स्वर में कह रहे थे कि क्या बजट सिर्फ 2 राज्यों के लिए? हर एमपी इंडिया ब्लॉक के अपने ही राज्य के बारे में प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे देश में ऐसे नहीं हो सकता। जब हमारे 28 राज्य है
8 यूनियन टेरिटरी है और आप सब चीज़ें सिर्फ 2 राज्यों के दे दी क्योंकि उनके साथ आपकी कुर्सी बचाता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अन्याय है। जिस तरह से बजट को लेकर विरोध हो रहा है उससे साफ है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन और मजबूत हो रहा है। आने वाले दिनों में गठबंधन में कुछ और नए दल शामिल हो सकते हैं, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। बजट में जिस तरह से राज्यों की अनदेखी का मुद्दा आया है और विरोध हो रहा है, उससे नए समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। बीजू जनता दल यानी बीजेडी और वाईएसआरसीपी आंध्र की दूसरी पार्टी, जिस तरह का रुख इन दोनों पार्टियों ने अपनाया है उससे विपक्षी इंडिया गठबंधन को बल मिलेगा। इस स्थिति को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आइए देखिए क्या नजर आता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वाईएसआरसीपी और बीजेडी साथ आए तो किस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूत हो सकता है। राज्यसभा में बीजेडी के 9 सदस्य हैं कुल मिलाकर के, ये जान लीजिए। इसके अलावा अगर हम वाईएसआरसीपी की बात करें आंध्र में तो लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 11 सदस्य हैं और दोनों जो है वो अब तक सहयोगी नहीं होने के बावजूद एक तथ्य यह है कि एनडीए का साथ देते रहे हैं, अच्छे खासे टर्म्स रहे, जब जब जरूरत पड़ी। पिछले कार्यकाल में भी 17वीं लोकसभा में एनडीए का दोनों ही पार्टियों ने साथ दिया। ऐसे में किसी भी बड़े मुद्दे पर सदन के भीतर सरकार को इनकी जरूरत फिर पड़ सकती है और ऐसे में इंडिया से इनकी करीबी सरकार को सदन के भीतर कमजोर बना सकती है। अब जगन मोहन के धरने में अखिलेश के जाने के मायने क्या है? अखिलेश यादव गए, वहां मुलाकात की, काफी देर तक बातचीत करते रहे, उनके चेहरे पर मुस्कान भी थी, वो जानते रहे, समझते रहे और अपनी भी बातें रखते रहे। तो देखिए उनके जाने के मायने, जगन मोहन आंध्र सरकार के खिलाफ धरना दे रहे थे। आपको बता दें आंध्र में दरअसल आप जानते हैं चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, वहां पे दोनों सहयोगी हैं बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी। अब अखिलेश यादव पहुंचे, अखिलेश का जगन को समर्थन नए संकेतों को जन्म दे रहा है और यह संकेत है इंडिया गठबंधन का दायरा बढ़ने के। जगनमोहन रेड्डी जब जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे तो उनसे मिलने अखिलेश यादव के साथ साथ इंडिया अलायंस के अन्य नेता भी पहुंचे, इनमें संजय राउत से लेकर के प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल थीं। अब बजट में बीजेडी की नाराजगी की वजह क्या निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए नाराजगी की वजह एक तो साथ नहीं है इसलिए स्पेशल पैकेज भी नहीं मिला। बीजेडी उड़ीसा के लिए विशेष राज्य का दरअसल इससे पहले दर्जा मांग रही थी, मांग थी कि हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए। उड़ीसा को हालांकि स्पेशल स्टेटस तो नहीं मिला और ना ही विशेष पैकेज मिला और इसलिए बीजेडी का विरोध अब खुलकर सामने आ गया है। इसके अलावा बजट के दौरान ही राज्यसभा से वॉकआउट भी बीजेडी ने कर दिया, कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया, राज्यसभा से बीजेडी का भी विरोध देखने को मिला और इन संकेतों से साफ है कि इंडिया गठबंधन का दायरा और एकजुटता निकट भविष्य में अभी और बढ़ सकती है और यह सरकार की परेशानी बढ़ाने का काम भी सदन के भीतर और बाहर भी कर सकती है। बजट के खिलाफ इंडिया गठबंधन का गुस्सा पटना में भी दिखा। आरजेडी, कांग्रेस और माले की ओर से विरोध किया गया। मोर्चा पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने संभाला और सीधे बीजेपी को निशाने पर लिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्य के दिए और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा? जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा मांगे थे तो ये पॉकेट देने से क्या होगा? बिहार गरीब राज्य है। कांग्रेस के विधायक बिहार विधानसभा में विशेष तैयारी से आए। राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर सीएम नीतीश कुमार को घेरा और कहा कि झुंझुना थमा दिया गया। ना कोई इंडस्ट्री आने का अवसर मिलने वाला है, इसलिए हम लोग जो है झाल बजाने के लिए मजबूर कर दिए हैं बिहार सरकार को। केंद्र सरकार बीजेपी स्वागत कर रही है इसका, तो यही बता दे कि हम जो है विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे वो गलत था। इंडिया गठबंधन ने बजट के खिलाफ मोर्चा खोला तो बचाव के लिए जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सामने आए और उन्होंने अपने अंदाज में कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी सफाई दी। जब भी कांग्रेस को मौका मिला, 10 साल सरकार थी, बिहार की कोई मदद नहीं की। तो आज कांग्रेस को बिहार से इतनी नफरत क्यों है? बजट तो देश का है। देखिए विपक्ष के पास इस बजट को देखने के बाद कोई मुद्दा नहीं है। एक तरफ जहां कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मेरा एजेंडा लागू हुआ है, यानी कि जनता ने कहीं ना कहीं उनको अस्वीकार कर दिया कि आप एजेंडा अपना लागू नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी लागू कर सकते, इसलिए मेरा मत दिया। किसानों को लेकर के जो बजट है वो क्या किसी राज्य के लिए है? जो हमारे युवाओं को, जो खास करके जो पहली बार नौकरी करेंगे
उनके लिए 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियों में विशेष प्रावधान किए गए हैं, वह क्या किसी राज्य के लिए है? बजट के बाद से ही केंद्र सरकार घेरी। पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो के कॉपी पेस्ट का आरोप लगाया और इसके बाद राज्यों की ओर से विरोध शुरू हुआ, जिसने विपक्ष को और मजबूत कर दिया। यानी राहुल अखिलेश की जोड़ी ने चुनावों के दौरान जो ताना बाना बुना था वो जमीन पर उतरता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन जो रणनीति बना रहा है वो अब कामयाब होती नजर आ रही है। केंद्र सरकार लगभग हर मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है। खास तौर से केंद्रीय बजट को लेकर जिस तरीके से राज्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, उससे इंडिया गठबंधन को और मजबूती मिल रही है। ममता बनर्जी पहले से ही इंडिया गठबंधन के साथ हैं और अब बीजेडी जैसे दलों के साथ आने से इस गठबंधन को और मजबूती मिलेगी, गठबंधन की ताकत में भी इजाफा होगा। दरअसल राहुल और अखिलेश की जोड़ी ऐसी है जो मुद्दों के सवाल पर उन दलों और लोगों के साथ खड़ी हो रही है जो राज्य और देश के विकास के लिए जरूरी, चाहे वो आंध्र में जगन मोहन रेड्डी का मामला हो या फिर किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का मुद्दा हो। एक बड़ी पॉलिटिक्स करने की कोशिश है और निशाने पे 3 राज्यों के चुनाव हैं, वो है महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। जाहिर है कि इंडिया किसी भी कीमत पर केंद्र सरकार को घेरेगा।